ब्लीडिंग गम यानी कि मसूड़ों से खून आना। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि वो जब ब्रश करता है तो उसके मसूड़ों से खून आता है, या तो कभी ऐसे नॉर्मली बैठा है या किसी से बातें कर रहा है तब उसके मसूड़ों से ब्लड आते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये मतलब पेनलेस होता है, इसीलिए मतलब जो पेशेंट है जो कभी कभी इग्नोर कर देता है। तो मैं आज यही बताऊंगी इसके बारे में कि इसको क्यों नहीं इग्नोर किया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा फ्रॉम वाराणसी। तो आइए सबसे पहले ये मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस कारण होते हैं, मतलब इसके कितने क्या क्या रीज़न हो सकते हैं मसूड़ों से ब्लड आना। तो सबसे पहले होता है पुअर ओरल हाइजीन, मतलब कि हम अपने मुंह की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे कि हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात में सोने से पहले, वो नहीं कर रहे हैं। और डेली हमें फ्लॉसिंग करनी चाहिए दांतों की, और ये भी नहीं करते। और डेली हम लोग को मतलब माउथ वॉश भी यूज़ करना चाहिए, तो ये सब नहीं कर रहे हैं। हमारी जो पुअर मतलब ओरल हैबिट है, मतलब ये सब, तो इससे क्या होता है कि एक जो दांतों के ऊपर एक येलो कलर की लेयर जिसको प्लाक बोलते हैं वो मतलब जमा हो जाती है। तो ये जो प्लाक होती हैं वो मतलब इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए मतलब अच्छा नहीं होता है। और आगे चल के जब हम इसको क्लीन नहीं करते हैं या नहीं करवाते हैं तो ये क्या होता है, ये इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मसूड़ों को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है मसूड़ों में। तब उससे क्या होता है कि मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे कि वो रेड हो गए, है ना। और उसमें मतलब उसमें ब्लड भर जाता है और उसमें स्वेलिंग हो जाती है, कभी मतलब कभी कभी थोड़ी सी, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो ब्लड भरने के कारण जब भी हम लोग हल्का सा जैसे ब्रश करते हैं तो इसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस स्टेज को हम लोग जिंजिवाइटिस बोलते हैं। और तो इस स्टेज पे जब उसमें स्वेलिंग हो जाती है तो मतलब पेशेंट को हल्के दर्द होते हैं। लेकिन इससे पहले जब स्वेलिंग नहीं होती है, हल्का फुल्का रेड होता है, तभी भी जब उसमें ब्लड आता है तो उसको एकदम पेन नहीं होता है। तो उस स्टेज में भी पेशेंट इग्नोर कर देता है। और कभी तो इस जिंजिवाइटिस स्टेज पे भी पेशेंट इग्नोर कर देता है इसको, मतलब कोई भी होम रेमेडीज़ करके वो इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर ना करें। तो इसके बाद जो कोई स्मोक करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो उस केस में भी मतलब ज़्यादा देखे गए हैं मसूड़ों से खून आना। क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि इसमें इरिटेटिंग टॉक्सिन्स होता है जो हमारे मसूड़ों और दांतों को ख़राब करता है। और स्मोक के कारण हमारे मतलब जो मसूड़ों को ब्लड सप्लाई होती है उसमें कमी हो जाती है, जिससे कि हमारी हीलिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है। और जो स्मोकिंग करने से हमारे जो इम्यून सिस्टम मतलब जो एक्शन करता है, वो जो काम करता है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, उसको भी कम कर देता है। तो ओवरऑल ये है कि ये हमारे गम्स के मतलब हेल्थ को अफेक्ट करता है, जिससे कि आगे चल कर इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके बाद दूसरा है मतलब अनहेल्दी खाना अगर कोई खाता है, जैसे कि ज़्यादा ही जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, जो कि अनहेल्दी होता है हमारे मुंह के लिए, तो वो मत खाइए। वो हमारे मतलब मुंह के लिए अच्छा नहीं है, या मतलब ओवरऑल मतलब माउथ की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप इसको ना करके आप हेल्दी फूड खाइए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, हरी सब्जियां जो होती हैं वो ज़्यादा यूज़ करिए और फ्रूट खाइए जो हमारे मतलब ओरल हेल्थ या मतलब जो भी है गम की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस के केस में भी बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इसके कारण भी मतलब क्या होता है ना, कभी कभी मसूड़ों में मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस केस में भी मतलब हमारे मसूड़ों से ब्लड आना स्टार्ट हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे पेशेंट है नई दवाइयाँ जैसे इंट्रोड्यूस करता है, मतलब नई दवाइयाँ जब कभी खाता है तो उसके कारण भी हमारे मसूड़ों से ब्लड आते हैं। जैसे कि दवाइयाँ हो गई, एंटी कन्वर्जेंट दवाइयाँ होती हैं, जिसके कारण मसूड़ों में मतलब एबनॉर्मल स्वेलिंग हो जाती है। एबनॉर्मल स्वेलिंग मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है।
और कुछ बीपी की दवाइयाँ हैं, उसके कारण भी किसी किसी पेशेंट को देखने में मिलती है शिकायत कि मसूड़ों से ब्लड आ रहे हैं। और कि ड्राई माउथ के केस में जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमारे माउथ को ड्राई कर देती हैं, उससे क्या होता है ना कि उससे भी मतलब मसूड़ों से ब्लड आते हैं। और कुछ दवाइयाँ तो मतलब हमारे जो सलाइवा जो सिक्रीशन होता है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि जो सलाइवा का काम होता है वो बैक्टीरिया को प्लस आउट करने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया कि मतलब एंटी डिप्रेसेंट हो गए और एंटी साइकोटिक हो गई, सिडेटिव्स हो गई, इन सब दवाइयाँ जो होती हैं हमारे ओरल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे गम्स के हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण मतलब मसूड़ों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है या दिखते हैं। तो ये सब थे रीज़न मतलब जिसके कारण हमारे मतलब ब्लड मतलब ओवरऑल हेल्थ हमारे गम्स के अफेक्ट करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि अगर जो प्लाक होता है अगर उसको टाइम से हम लोग क्लीन ना करें, तो जैसे कि अगर क्लीन नहीं करते हैं उसे नहीं क्या क्लीन करवाते हैं तो क्या होता है आगे चल के ये हार्ड हो जाते हैं, जिसको कैलकुलस कहा जाता है। तो जो कैलकुलस होता है ये मतलब फुल ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं अगर इनको नहीं हटाया गया दांतों के जो भी जहाँ गम्स होते हैं, गम लाइन जहाँ होती है वहाँ पे इकट्ठा मतलब हो जाते हैं हार्ड। आपने मतलब नोटिस किया होगा किसी में, तो उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारे दांतों और मसूड़ों को ख़राब करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारे दांतों को जो मसूड़ा पकड़े रहता है उसको धीरे धीरे मतलब वो ख़राब करने लग जाता है, तो वो दांत को वो छोड़ने लग जाता है। जब दांत को वो छोड़ रहा है तो उसमें पॉकेट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके क्या होता है धीरे धीरे उसमें खाना भी जमा हो रहा है, उसमें बैक्टीरिया भी और भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो मतलब जो हमारे दांत होते हैं उसके जड़ की तरफ जाने लगते हैं, उसको पॉकेट बोलते हैं। तो पॉकेट से हम लोग जान लेते हैं उसको मेजरमेंट करके कि उसमें कितने मतलब इन्फेक्शन हो चुके हैं, उसमें क्या मतलब आगे चलिए क्या कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो वो पॉकेट से भी हम लोग जानते हैं। तो ये मतलब जब पॉकेट बनना स्टार्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं तो उससे क्या होता है धीरे धीरे जो मसूड़ा होता है दांत को छोड़ने लगता है। इसके बाद रूट एक्सपोज हो जाती है उसकी। तो इस स्टेज पे हम लोग को मतलब कि दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता है या कुछ भी पीते हैं तो हम लोग को सेंसिटिविटी हो जाती है इस केस में। और इस केस में क्या होता है जो मसूड़ा इतना इन्फेक्टेड हो जाता है कि वो श्रिंक मतलब करने लगता है, जिसको हम लोग गम रिसेशन भी कभी कभी बोलते हैं, तो इसको गम रिसेशन भी बोलते हैं। इसी के कारण हमारा ये भी प्रॉब्लम एक होती है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट है या कॉम्प्लिकेशन है इसके। और इसके बाद अगर यहाँ भी हम लोग क्लीनिंग नहीं कराते हैं, इसको प्लाक कैलकुलस को नहीं हटाते हैं, तो वो धीरे धीरे बोन को अफेक्ट करता है, मतलब बोन में इन्फेक्शन करता है, जिससे हमारी जो बोन होती है जिसमें हमारा दांत ऐसे मतलब रहता है उसको भी गलाना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि और जब हमारी जो बोन गल जाती है तो हमारे जो दांत होते हैं वो हिलना स्टार्ट हो जाते हैं और लूज़ हो जाते हैं, फिर जो आगे चल के वो गिर जाते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जैसे मतलब मुंह से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो उससे हमारे माउथ से मतलब स्मेल आती है, जिसको बैड ब्रेथ या जिनको पायरिया बोलते हैं, ये सब हो जाते हैं। तो ये सब हैं इसके तो ये सब ना होने दें, ये सब कॉम्प्लिकेशन ना हो उससे पहले ही उसको जब दांतों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो समझ लीजिए कि उसमें गम्स का इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो आप वहीं पे उसको ट्रीट करवा लीजिए, तो वो रिवर्स हो जाता है, आगे ये कॉम्प्लिकेशन ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो इसके लिए आप ओरल हाइजीन उसको अच्छे से मेंटेन रखिए, 2 बार ब्रश करिए दिन में, इसके बाद फ्लॉस करिए दिन में 1 बार, माउथ वॉश करिए, है ना। और एक होता है वार्म सलाइन वाटर, उसको आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं। माउथ वॉश को आप 1 महीना यूज़ करिए, 15 दिन रुक जाइए, फिर 1 महीना यूज़ करिए, जैसे आप कर सकते हैं। हेल्दी फूड खाइए, स्मोक मत करिए, है ना। और ये जो मतलब जो इन्फेक्शन के आगे जो जिंजिवाइटिस होता है, इसके बाद पेरियोडोंटाइटिस जिसमें जो गम्स होते हैं वो मतलब लूज होके वो दांत को छोड़ देता है, इसको पेरियो मतलब डोंटाइटिस बोलते हैं। ये सब इसके बाद पायरिया, इसके बाद ये सब ना होने दें, इसके लिए आप हेल्दी फूड खाइए। तो ये सब थी मतलब ब्लीडिंग गम के बारे में, आप इसको क्यों नहीं इग्नोर करिए इसके बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी। थैंक यू।